हेलो। हेलो। हाँ भाई गुड फरीद, इवनिंग। क्या हाल है फरीद? ठीक है भैया। आप कैसे हो? अंधेरे में दिख रहे हो यार, क्या हाल चाल? दिख नहीं रहे हो आप। मैं नहीं दिख रहा हूँ? ओ एक मिनट। हाँ अभी दिख रहा हूँ। मैं दिख रहा हूँ भैया आपको। हाँ लेकिन बहुत अंधेरे में दिख रहे हो, क्या बात है? लाइट नहीं है क्या, बिजली? अरे भैया वो लाइट तो है पर बाहर वाले मतलब घर के बाहर जो मीटर लगा वहां से अंदर लाइट आ ही नहीं रही, पता नहीं किस कारण। नहीं समझा, क्या हो गया बाहर जो? बाहर जो मतलब मीटर, घर के बाहर जो मीटर लगा है मतलब घर का, तो वहां उस पे लाइट है पर घर के अंदर कहीं पे नहीं है लाइट। अच्छा। और और लाइट है भी तो मतलब उसमें हाथ भी नहीं लगाया कि कहीं मतलब गड़बड़ हो गया तो। हम्म, ओके, एक मिनट। हाँ। तो वही सोच रहा था कि अब किसको बुलाएं, किसी को बुलाना पड़ेगा जो मतलब गांव में एक है तो उनको बुलाएंगे बनाने के लिए। ये अक्सर हो जाता है क्या ऐसा? नहीं, अब इस बार पहली बार हुआ है ऐसा। हम्म, चलिए ठीक है। और कल पेपर भी भैया पढ़ भी नहीं पाएंगे हमको लगता है, लाइट, फोन की कल लाइट जलाना पड़ेगा। कल काहे का पेपर है? कल भैया केमिस्ट्री का पेपर, आज फिजिक्स का था भैया पेपर। कैसा हुआ? अच्छा हुआ, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं हुआ पर मतलब थोड़ा बहुत सही हुआ। अच्छा हुआ, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ? मतलब हम सोच रहे थे कि अगर कल कहीं होता तो भैया से पढ़ भी लेते थोड़ा बहुत फिजिक्स। अरे तो मेरे को बताया होता तो कल ही पढ़ा देते थे। तो पेपर मतलब हुआ है ज्यादा, मतलब अच्छा नहीं हुआ। क्या क्या, कौन कौन सा चैप्टर आया था, कौन कौन सा उसमें टॉपिक था? ए ये पेपर भैया मैं दिखा रहा हूँ अभी। एक फोटो खींच के भेज दो मेरे को, हम्म। है ना? फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो। सबका एक ठीक ही है। पेपर था क्या? मतलब वो सुनील लोग का अलग था, मतलब वो वहां पढ़ते हैं, उनके स्कूल में अभी नहीं होगा पेपर शायद। अच्छा। तो मैं अभी फोटो खींच के भेजता हूँ ग्रुप पे। हाँ भेज दो। हम्म, चालू करें फिर। कहाँ गए ये लोग दोनों, सुनील और सुधीर? सुधीर भाई पता और नहीं, सुनील भाई कहाँ चले गए? वो अभी आए ही नहीं हमको लग रहा है। हम्म, ठंड पड़ने लग गई? हम्म। ठंड ठंड पड़ने लगी, ठंड। हाँ ठंड तो होने लगा है यहाँ। हम्म, ठीक है। हम्म। कहाँ रह गए ये लोग, भाई लोग? पता नहीं, क्या फोन करना पड़ेगा। हाँ, फोन करो, फोन करो। फोन करते हैं। करते हैं।
हेलो भैया, हाँ वो अरे बोल रहे हैं, सुनील भाई बोल रहे कि हमारे फोन में मतलब खुल नहीं रही है लिंक। तो हमने कहा कि फिर मतलब सुधीर भाई के में देखो तो कहीं उनके में भी मतलब नहीं खुल रहा है। तो हमने कहा क्लास नहीं करोगे क्या? तो कहीं हाँ देख रहा हूँ अभी। तो हमने कहा दीदी के वहाँ चले जाओ। आ गए तो तो बोल रहा था कि दीदी के वहाँ चले जाओ। तो कहे ठीक है देखो अभी जाएंगे, तबीयत भी खराब है थोड़ी बहुत। नहीं, आ तो गए लग रहा है। आ गए। कनेक्टिंग लिखा रहा है। आपका गांव में बड़ा अच्छा नेटवर्क है जी, इनका शहर में अच्छा नहीं। हाँ नेटवर्क तो अच्छा हमारे वहाँ चल रहा है गाँव में। भाई सुधीर, हाँ गुड इवनिंग भैया। अरे ये कहाँ आ गए तुम? हाँ ये भैया, अपने अपने घर पे हैं भैया। ओए, पहली बार मतलब हमको इतना लाइट दिखा है तुम्हारे हाँ में। भैया, बहुत दूर है ना सुनील का घर। अभी भैया लिंक भेजे हैं अभी ना, इसीलिए जा नहीं पाए। टाइम हो जाता ना, इसीलिए नहीं गए। अच्छा अच्छा, ये आपका घर है? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। ये बगल में कौन था बच्चा? अरे दीदी का बच्चा है। अच्छा, दीदी का लड़का है। अरे वाह, दिखाओ, हाँ बात कराओ। छोटा। हम्म। बुलाओ उसको, बात करेंगे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा बोलो, बोलो। लड़की खड़ी जाओ। शर्मा क्यों रही है? चलो बढ़िया। तुम गांव में हो? कहाँ हो भाई सुनील, सुधीर? लखनऊ में। लखनऊ के अंदर, शहर के अंदर ही हो? हाँ। वाह बहुत बढ़िया। तो ये मोबाइल फोन पे पढ़ाई हो रही है? हाँ भैया। चलिए बढ़िया। और वो सुनील नहीं आ पाएगा क्या? सुनील पता नहीं, अभी फोन किया था, बता रहा कि दूसरे के फोन लेने जा रहा हूँ, हमारे उसमें खुल नहीं रहा है। अच्छा, तो हाँ। आपके घर से कितनी दूर रहते हैं वो? वो रहते हैं 2-3 किलोमीटर अंदाज में। हाँ। ठीक है, ठीक। तो चालू करते हैं हम लोग, यस यस भैया। है सर। ना? चालू करा जाए। हम्म। चलिए, तो आज क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम तक? तो मानक, मात्रक और मानक। आपका भी एग्जाम था क्या? हाँ, मात्रक के बारे में पढ़ रहे थे भी। एग्जाम आपका भी था क्या आज? क्यों? यस सर। आपका भी एग्जाम था क्या? नहीं अभी नहीं है, दीपावली के बाद है सर। अच्छा, हाँ अभी तो सर तैयारी चल रही है। दिख रहा है ना अभी? यस स्क्रीन भैया। स्क्रीन दिख रहा है तो? हाँ भैया। चलिए, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ। कितनी मूल राशियां हैं? सर जी। तो अभी तक हम लोग पिछली पिछली दफे तक कहाँ तक पढ़ लिए थे? हमने पढ़ा था, वर्षक ले जान दिखाते। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? कितनी मूल राशि, मूल जाइए देख। हमने देखी, हमने अरे और कभी कभी दिख। हम कहाँ तो हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने ये पढ़ा था अभी तक। ये सर इसके बारे में पढ़ रहे थे सर। हाँ, हमने मात्रक और मानक, मापन, है ना? हाँ सर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वो मात्रक। मेगा तक पढ़े थे। हाँ, मात्रक हाँ। एवं मापन, ये पढ़ रहे थे। यस भैया। हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कि 7 मूल राशियां हैं। कितनी? यस सर। है ना? तो सात। एक मूल राशि है, मूल मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियां। ठीक है जी, मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7 प्रकार की, है ना? मूल है। और पूरक राशियां कितनी है? 2। दो हैं सर। पूरक राशियां 2 हैं। लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग, पूरक राशियां 2 हैं। कौन कौन सी हैं? 7 सदिश कौन और सी? सदिश। हाँ,
तो सात जो है ये कौन कौन सी हैं? अगर पहला लिखें तो पहला है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ है सबसे पहले मूल राशि है लंबाई। क्या है? लंबाई चौड़ाई। नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं, लंबाई और चौड़ाई का मूल राशि लंबाई है। चौड़ाई भी क्या है? मापन, एक लंबाई तो नापते हैं आप। हाँ, तो लंबाई और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है मीटर, मीटर। यस। और प्रतीक क्या है? एम। एम। तो मात्रक हो गया मीटर और ये हो गया एम। मीटर का एम, अंग्रेजी में मीटर METER लिखते तो एम, राइट? लंबाई। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। द्रव्य नहीं, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है ना, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मास। यस। और इसका मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम। किलो का स्पेलिंग क्या है जी? किलोग्राम। किलोग्राम, केजी। अंग्रेजी में आप देखेंगे बहुत जगह केजी लिखा रहेगा, राइट? केजी। यस भैया। है ना, केजी। और यही है इसका सिंबल और प्रतीक। ये क्या है? प्रतीक है, सिंबल। यस। चलिए, ये आप याद रखिए। तीसरा क्या है? समय। तीसरा क्या है? समय। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइम। इसका मात्रक हो गया सेकंड। ठीक है जी, अंग्रेजी में लिखेंगे सेकंड, ऐसा। और एस इसका प्रतीक हो गया। फिर क्या है? विद्युत धारा। यस भैया। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो आपकी बिजली अभी जिससे वो आपका मोबाइल फोन वगैरह चलता है, लैपटॉप चलता है, विद्युत धारा, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इलेक्ट्रिक करंट। अंग्रेजी भी साथ साथ लिख लो तो आपकी अंग्रेजी तगड़ी हो जाएगी, अंग्रेजी में भी सीखते होगे, राइट? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक है महान फ्रेंच वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पे। तो एम्पियर देखिए, है ना, एम्पियर कैसे लिखेंगे इसको? एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? AMPER, एम्पियर। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, है ना, उनके नाम पे रखा गया है एम्पियर, राइट? और इसको लिखते हैं ए, कैपिटल ए से। इनका प्रतीक क्या है? कैपिटल ए। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद है उष्मागतिक ताप। उष्मागतिक ताप। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मस समझे हो? थर्मस में क्या होता है? गर्म रहता है ना सब सामान। थर्मो मतलब ये ताप, ऊष्मा। थर्मोडायनेमिक क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। आपको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, है जी। और इसका प्रतीक क्या हो गया? केल्विन। मात्रक क्या हो गया? केल्विन। ये भी एक अंग्रेजी वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था? केल्विन। लॉर्ड केल्विन अंग्रेजी थे, इंग्लैंड के, है ना जी। इसका प्रतीक हो गया कैपिटल के, बड़ा के। किलोग्राम में छोटा के लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा के लिखेंगे, ठीक है? किलोग्राम में बहुत लोग गलती करते हैं, ऐसे केजी, ये गलत है। ये केजी ऐसा नहीं हो सकता। केजी कैसे लिखेंगे? छोटा के, ये सही है, ठीक है? ये याद रखिएगा। चलिए, पांचवा, छठा क्या है भाई? छठा है पदार्थ की मात्रा। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, रसायन शास्त्र में। पदार्थ की मात्रा, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट
अमाउंट मतलब मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। ठीक है जी। इसका मात्रक क्या है? मोल, अनमोल, मोल है, मोल, यस मोल है ना। अंग्रेजी में लिखेंगे MOL, है ना। एमोल हो गया इसका प्रतीक। ये क्या हो गया? ये प्रतीक, हाँ जी। मोल इसका प्रतीक हो गया। ये इसका प्रतीक है, यस प्रतीक ऊष्मागतिक ताप का, है जी। और फाइनली सातवीं जो मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की जगह हम लिखते हैं ल्यूमिनस, क्या लिखते हैं? देखिए, क्या लिखते हैं? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। ठीक है। तो कितनी तीव्रता से प्रकाश है, वो ज्योति की तीव्रता नापते हैं इससे। और कैंडिला इसका वो है, कैंडेला, कैंडेला इसका मात्रक हो गया। इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? कैंडीला, कैंडल से कैंडीला, है जी। और इसका प्रतीक हो गया CD, प्रतीक। 7 ये हो गई 7 भौतिक मूल राशि, राइट। ये क्लियर है? यस 7 मूल राशि, भौतिक मूल राशियां हो गई। ठीक है। उसके बाद 2 पूरक भी थी, पूरक राशियां थी ना 2 यस पूरक। पूरक, एक रेडियन था, एक स्टीरेडियन था। यस पूरक राशियां कौन कौन सी? एक समतलीय कोण, अगर याद हो आपको, प्लेनर एंगल, समतलीय कोण, इसको क्या बोलेंगे? प्लेनर एंगल, प्लेनर, प्लेनर एंगल। और इसको कैसे नापते थे? रेडियन से। कैसे? रेडियन, ये मात्रक हो गई। ठीक है जी। और अंग्रेजी में लिखेंगे RADIAN, और इसका प्रतीक क्या है? RAD, हैं जी। ये तो आ गए। कौन आ गए ये? अरे पहले 2-3 लोग और आए थे यार, वो कहाँ चले गए? 2-3 जने और आए थे ना बीच में। सुनील कुमार आ गए अभी। 1-2 क्लास में 1-2 बच्चे और आए थे ना, कहाँ चले गए वो? अभिषेक आए थे, हाँ, उनको पढ़ने का मन नहीं है। पता नहीं। अच्छा, दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो समतलीय कोण हो गया, और इसके अलावे एक और है, क्या नाम था? घन कोण, घन 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 कोण, सॉलिड एंगल, क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। वो जो झालमुड़ी वाला याद है ना, जिसमें आइसक्रीम खाते हैं, वो कोन वाला आइसक्रीम, वो जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे घन कोण, है जी। और इसका ये क्या था? स्टीरेडियन, है ना, STR। चलिए, स्टेरेडियन, और हाँ SR, सॉरी नॉट STR। तो ये है स्टेरेडियन, एंड इसको SR ऐसा लिखेंगे, प्रतीक हो गया ये, है ना जी। देखिए, इनको पूरक राशि क्यों बोलते हैं? इनको मूल में क्यों नहीं गिनते? क्योंकि ये एक्चुअल में अगर आप देखिएगा तो इसका कोई यूनिट है नहीं, कोई राशि है नहीं। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब अनुपात थे ना। याद है समतलीय कोण कैसे निकालते थे? हम निकालते थे, हमने बोला था थीटा बराबर, क्या बोला था हमने, अगर आपको याद हो? थीटा बराबर, क्या बोला था? थीटा बराबर आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। त्रिज्या नीचे लिखते थे, ऊपर क्या लिखते थे? चाप, चाप की लंबाई। हाँ। अरे सुनील भाई, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। कहाँ हो तुम? सर यही है सर, से कैमरा खराब है। नहीं कैमरा खराब हो गया? नहीं, अब आ रहे हैं सर। हाँ, क्या हाल चाल? तुम तबीयत खराब हो गई क्या तुम्हारी? जी अरे चाप की लंबाई, हाँ तो मैं ये भूल गया, चाप
बाई चाप की लंबाई, लंबाई डिवाइड बाई क्या, त्रिज्या, त्रिज्या r। रेडियस है जी। तो अगर आप देखेंगे जो न्यूमरेटर क्या बोलते हो तुम लोग, हर, हर हर, और नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को अंश, है ना। तो दोनों जो है दोनों मीटर ही हैं। नीचे वाला हर है और ऊपर वाला अंश। ऊपर वाला अंश है भैया। तो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो अंश और हर दोनों का जो मात्रक है वो मीटर है ना, लंबाई है दोनों। चाप की लंबाई भी मीटर, और त्रिज्या को भी कैसे नापेंगे, मीटर में ही तो नापेंगे। यस भैया। तो ये जो है मीटर बाई मीटर हो गया ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट से फ्री है, मात्रक नहीं है इसमें कोई। लेकिन फिर भी हम इसको पूरक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको भी कैसे दर्शाएंगे कि कितना कितना रेशियो भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, अनुपात 3 होगा, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग एक मात्रक यूज करते हैं ना। तो उनके ये रेडियन, और ये उसी तरह घन कोण के लिए हमने बोला था ओमेगा बराबर क्या, सरफेस एरिया, एरिया को क्या लिखे थे हम लोगों ने लिखा था हाँ, सो ये है ना लिखा हुआ, देखो, अनुसार O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र डीए। मतलब ये क्या कह रहा है कि सॉलिड एंगल कैसे निकाले थे हम, आपको अगर याद हो तो एक गोल का तरबूज का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो। यस भैया। तरबूज का ऐसा कुछ पार्ट है जो हम लोग निकाल लिए काट के, मीठा चखने के लिए कि मीठा है कि नहीं, ऐसा करके निकालते हैं ना, ऐसा करके निकाल लिए, है ना। अब ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहा था इसको कहते थे घन कोण, और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, है ना, और इसको बोला हमने ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस चीज को आप एक त्रिज्या ले लें r, उसका एक गोला बनाएं, उस गोले का कोई सा भी एक टुकड़ा ऐसे काट लें सरफेस से, और वो जो ये एंगल बना रहा है वो निकाल रहे हैं हम। कैसे निकालते हैं, तो उसका क्षेत्र, इस वाले टुकड़े का, सरफेस का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल, जिसको हम बोले ए, यहाँ पे ए लिख लीजिए, अलग कलर से लिख लीजिए ए, ये एरिया हो गया, और ये आर है रेडियस। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बाई त्रिज्या का वर्ग, स्क्वायर। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा ये, ए बराबर ए बाई आर स्क्वायर। यही किए थे ना लास्ट तक, है जी। ये हो गया, एक जगह पे सारा हमने लिख डाला। अच्छा चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें आते हैं। तो देखिए आप ये सब आप समझ जाइएगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो ये कन्वर्जन है ना। कुछ अन्य मात्रक हैं जो मतलब जो हमारे जो हमने अभी तक यूज किया वो तो है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। घंटा है, समय को हम घंटा, मिनट, सेकंड सब में दिखा सकते हैं, दिन, महीना, सप्ताह, सब, है ना। दिन, वर्ष, डिग्री, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन, ऐसे याद रखने का है। कैसे याद रखने का है, अगर आप देखें यहाँ पे, आप साइड में लिख लीजिए, 2 पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के। याद रखिए इसको, 2 पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 360, है ना। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 2 पाई बटे 360 रेडियन में 1 डिग्री इतना रेडियन, और 1 रेडियन कितना डिग्री, 1 रेडियन इज 360 डिग्री बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू पता है ना, यस भैया, कितना है, 3.14। हाँ 3.14 अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग, वो एग्जैक्टली नहीं है, लगभग है ना। तो लगभग में 22/7 भी लिखते हैं कभी बार, बहुत है ना। तो ये हो जाएगा डिग्री, डिग्री में, ये याद रखिएगा आप, कन्वर्जन।
अच्छा जी, आगे देखिए इसमें क्या क्या है। लीटर, 1 लीटर में 1 डीएम क्यूब, डेसीमीटर, ठीक है। टन, 1 टन में 1000 किलो, ये आप वहां से किताब में भी आपके लिखा हुआ है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम। 1 बार, बार से प्रेशर नापते हैं, प्रेशर, प्रेशर को क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? चाप नहीं, दाब। दाब। तो दाब का क्या है? 10 × 5 ठीक है। ये सब आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यूरी, क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, वो बाद में आगे जाके रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी समझते हैं ना? यूरेनियम है, यूरेनियम का 2 भाग हो गया, तो ऊर्जा निकली जिससे एटम बम बनाते हैं। एटम बम जिस चीज से, यूरेनियम से बनता है ना, हाँ भैया। बनाते हैं, तो वो सब। फिर ये क्या है? रोंजन। हाँ, ये रोंजन, वो भी क्विंटल, बार्न, आर, हेक्टार, मानक, वायुमंडलीय, ये सब बहुत सारे अलग अलग मात्रक हैं। ये आप एक बार पढ़ लेना, जितना याद हो सके, जितना प्रैक्टिस से हो जाएगा उतना अच्छा है। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिए। अभी मोल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ये मूल सत्ताएं परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, अन्य कोई कण अथवा इसी प्रकार के कणों के विशिष्ट समूह। तो मोल क्या है? मोल क्या है? एवोगाड्रो का नाम, एवोगाड्रो का नाम सुने हो आप लोग? इनका सर? एवोगाड्रो, एवोगाड्रो। जैसे मोल, मोल क्या होता है? जैसे ये आप देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये जो मोल है, पदार्थ की मात्रा कैसे नापते हैं हम लोग? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जैसे मान लो 1 मोल लिखना है, 1 मोल, या फिर हिंदी में मोल, एक मोल, एक मोल का मतलब होता है ये 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे दर्जन होता है ना, 1 दर्जन में कितने संख्या? 12। उसी तरह 1 मोल में इतनी संख्या होगी, इतनी। तो मान लो अणु, अणु की बात करते हैं, अणु। तो 1 मोल, 1 मोल मान लीजिए जल, पानी, है ना। 1 मोल H2O, H2O क्या होता है? ऑक्सीजन। H2O पानी। पानी, पानी का ये केमिकल फॉर्मूला है ना। जी सर। यस भैया। ये 1 मोल H2O का मतलब कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के अणु। समझ में आया? एक नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने? इतने गुने 23, 10⁻23। समझ में? बहुत बड़ा नंबर है ये, समझ में आ गई? नहीं तो अगर याद करे तो एक बार में याद हो सकता है। हाँ नहीं, लेकिन है नंबर तो काफी बड़ा है ना। इसको बोलते हैं हाँ, बड़ा तो है। एवोगाड्रोस नंबर। ये एक सज्जन थे एवोगाड्रो, उनके सौजन्य से ये नंबर प्राप्त हुआ है। इसका क्या, क्यों ये नंबर पे आके अटक गए, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ठीक है, 1 मोल, 1 मोल हो गया ये। अच्छा जी, हम ऐसी भौतिक राशियों के मात्रकों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब हम लोग क्या देखें, तो राशियां कितनी टाइप की हो गई? एक तो हो गई मूल, है ना, तो मूल राशियां ऊपर देख लिए सारी, ये एक भौतिक राशियां। अब देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या? ये भी पिछली बार भी बात किए थे हम। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, बाकी जितनी भौतिक राशियां हैं, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गई, गति हो गई, चाल हो गया, वो आप मोमेंटम बोलिए, आप ऊर्जा बोलिए, आप चाप, दाब, जो बनना है बोलिए, सारा कहां से आएगा? क्षेत्रफल, घनत्व बोलिए, जितना भी आएगा ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। समझ में आई? इसके अंतर्गत आएंगे सब, सारे इसी में आएंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्यों? क्योंकि सारी जो राशियां अब जो पढ़ेंगे वो पिछले जो 7 पढ़े उसी से आएंगी। जैसे त्वरण, त्वरण का क्या होता है यूनिट? मात्रक, मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। तो देखो मीटर और सेकंड दोनों मूल राशि है ना, मूल राशियों के मात्रक हैं, जी है ना। ये क्या क्या किससे बना, मीटर किसका है, लंबाई लंबाई बाई डिवाइड बाई समय स्क्वायर, यही है ना, यही तो है। यस भैया। तो लंबाई और समय यही दो चीजें हैं, है कि नहीं इसमें। अच्छा जी, और बताओ। वेग। वेग, वेग क्या होता है, वेग की मात्रक मीटर पर सेकंड, सेकंड। ठीक है। अच्छा, बल, बल क्या होता है, एम ए, एम क्या है, मास, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान। है कि नहीं, मास क्या है, द्रव्यमान है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन तो फिर वही लंबाई, विस्थापन। हाँ मतलब लंबाई, मैं यूनिट मात्रक की बात कर रहा हूँ, नीचे समय, समय स्क्वायर। यस भैया। तो अगर आप देखेंगे तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये तीनों क्या है, मूल राशि। अच्छा, ऊर्जा, कार्य, सब बराबर है ना, कार्य समझते हो, कार्य, कार्य क्या होता था, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन, है कि नहीं। बल का क्या निकाला था हमने, तो इसका अगर आप मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, ये द्रव्यमान हो गया केजी, लंबाई का हो गया मीटर, और समय स्क्वायर। तो अब ये गुने फिर से मीटर, तो इसका इसका अगर आप निकालेंगे मात्रक, तो कैसे आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो देखो तीन ही आ रहा है ना, द्रव्यमान, लंबाई और समय, सारी चीजें जितनी भी अब हम व्युत्पन्न राशि निकालेंगे सब इससे निकल जाएगा। देखिए, तो एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक परिशिष्ट ए में दिए गए हैं, कुछ व्युत्पन्न एसआई मात्रकों विशिष्ट नाम दिए गए हैं, वो भी देखेंगे। अच्छा, आपको तत्कालिक संदर्भ तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन मात्रकों को परिशिष्ट एवं जिसमें दिया गया है, सामान्य व्यवहार में आने वाले अन्य मात्रक सारणी 2.2 में दिए गए हैं, सब देखते रहेंगे, ये सब ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए आगे, एसआई मात्रकों के समान, एसआई क्या था, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, याद है, जो सारे सारे देश के अपने प्रतिनिधि वहां जाके मिल गए एक जगह और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई यही 7 को आज से मानेंगे। इसमें एक चीज आपको बता दूं, इसमें अभी इसमें एक तब्दीली हुई है 2018 में, और तब्दीली क्या हुई है कि ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, ये इसको 2018-19 के बाद से चेंज कर दिया गया है। 2018 से अब आवेश को, आवेश क्या होता है, चार्ज होता है ना, आवेश, आवेश पढ़े हो ना, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यस भैया। तो विद्युत धारा की जगह अब आवेश को मूल राशि माना गया है, मूल राशि। समझ में आ गई बात, ये चेंज हो गया है, अभी आपके बुक में चेंज नहीं हुआ है, तो आज बाद में आ जाएगा। अच्छा जी, चलिए आगे चलें। तो अब ये सब तो ज्ञान हो गया, लंबाई का मापन, चलिए अब क्या पढ़ेंगे, लंबाई। लंबाई मापन की कुछ प्रत्यक्ष विधियों से आप पहले से ही परिचित हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाइयां मीटर पैमाने के उपयोग करने ज्ञात की जाती हैं। मतलब रात दिन पर है, हेलो, रात दिन पर है। हाँ हेलो भैया। क्या हो गया, कुछ नहीं। हाँ, 10⁻⁴ मीटर की लंबाई को यथार्थता से मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। स्क्रू गेज और गोलाई मापी स्पेरोमीटर को उपयोग। चलिए अभी बताइए लंबाई का मापन कैसे करेंगे, वो पढ़ते हैं। यस भैया। अच्छा, पहले यही समझ लीजिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, वे सारी, वे और वह सारी राशियां, वह सारी राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक
तो अगर आपकी परिभाषा पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि का को परिभाषित करें, तो वह सारी भौतिक राशियां जिनको हम्म। 7 मूल राशियों राशियों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सके वह सारी भौतिक राशियां जिनकी 7 मूल राशियों के माध्यम से नहीं, जिनको दर्शाया जा सके। जिनको 7 मूल राशियों के माध्यम से दर्शाया जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न अंग्रेजी में बोलेंगे डिराइव्ड, क्या बोलेंगे? डिराइव्ड व्युत्पन्न राशि, भौतिक का अंग्रेजी फिजिकल, भौतिकी इज फिजिक्स। डिराइव्ड भौतिक राशियां को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्वांटिटी है ना? फिजिकल क्वांटिटी राशियां कहा जाता है। सारी भौतिक राशियां जिनको, ठीक है जी। उदाहरण लिख लेंगे अब। उदाहरण बल है ना, उदाहरण क्या है? ऊर्जा, बल, वेग, चाल है जी। ऊर्जा लिख लीजिए, ऊर्जा, त्वरण, घनत्व है ना। और क्या हो जाएगा? और जैसे आप दाब है कि नहीं, आप लिख लीजिए क्षेत्रफल, वॉल्यूम को क्या बोलते हो हिंदी में? आयतन। यस भैया। हाँ, तो आयतन, ये सारी क्या चीज हो गई? व्युत्पन्न राशियां। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, मीटर को कैसे नापते हैं? लंबाई का मापन अब देखते हैं। लंबाई को कैसे कैसे नाप, क्या क्या यंत्र है आपके पास लंबाई को नापने के लिए? लंबाई का मापन कैसे नापते हो गुरु? अलग अलग नापने के लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग लंबाई। जैसे मान लो रोड नापना है, रोड, यस भैया, या जमीन नापना है, तो कैसे नापेंगे? क्या चीज लेके नापेंगे? मान लीजिए आपको टेबल का लेंथ नापना है, टेबल की चौड़ाई, तो क्या लेंगे? एक मीटर स्केल लेंगे आप। यस भैया, है ना। तो यंत्र कौन कौन से होते हैं आपको लंबाई नापने के लिए? यंत्र, एक मीटर स्केल, मीटर स्केल आपके पास है। हेलो, हाँ, एक टेप होता है, टेप से नाप सकते हैं। फिर क्या होता है? रूलर है ना। ये सब कितना कितना नापने के लिए? अब मान लीजिए 10 से या 1 से 100 मीटर के लिए आप इससे आराम से नाप सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा के लिए फिर दूसरा लेना पड़ेगा ना, आप मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हैं कि नहीं। तो उसके बाद आपके पास और क्या है? वर्नियर कैलिपर, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, वर्नियर कैलिपर। देखा है कभी वर्नियर कैलिपर? नहीं। वर्नियर एक साइंटिस्ट थे, फिर से वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर दिखाऊं? दिखाओ भैया। एक मिनट, मैं आपको इंटरनेट पे भी दिखा सकता हूँ, इंटरनेट पे दिखा, फिजिकल भी है मेरे पास। एक मिनट, देखो ऐसे ऐसे डब्बा दिख रहा है, ये इस डब्बे में आता है
कैसा दिखता है ये? भैया बड़ी स्क्रीन कीजिए आपकी। हाँ, भैया बड़ा स्क्रीन कीजिए आप अपना। बड़ा स्क्रीन करने के लिए शेयरिंग रोकना पड़ेगा, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, अभी दिख रहा है बड़ी स्क्रीन। हाँ एक्चुअली मेरे को पीछे का बैकग्राउंड हटाने दो तो आपको ढंग से दिखेगा। मेरा अभी पीछे पर्दा वर्दा साफ होने गया है तो इसलिए कुछ है नहीं, खाली है। कैसे हटाऊंगा मैं? हाँ, दिख रहा है, ये देखो, ये भी दिख रहा है आराम से। यस हाँ भैया। हाँ, ये देखो ऐसे नापते हैं। ये यहाँ पे आपको ये देखो दिख रहा है, ये नंबर लिखा है। हाँ नंबर तो दिख रहे हैं, पर कैसे साफ मतलब। साफ नहीं दिखेगा क्योंकि अगर इसको नापते क्या है, मान लीजिए आपको पेपर की थिकनेस नापनी है, ये पेपर है और इसकी आपको, या फिर ये पेपर तो बहुत ही छोटा हो गया, मान लीजिए कि हाँ ये पेंसिल है, पेंसिल, इस पेंसिल का आपको डायमीटर निकालना है। तो ये तो मीटर स्केल से निकाल पाओगे? अगर मैं नहीं। एक लंबा स्केल दे दूं तो उससे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसको ऐसे दो दांत के बीच में ऐसे फंसा लेते हैं, देखा है ना? ऐसे जैसे ही फंसाया, अब यहाँ पे निकाल के इसका रीडिंग यहाँ से, यहाँ रीडिंग है तो उससे निकाल लेते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर। इसको इन दो चीजों, इससे इससे आप बहुत सारा चीजें कर सकते हैं। इससे आप ये मान लीजिए ये बोतल है और इस बोतल के इस ढक्कन का आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? डायमीटर त्रिज्या गुने 2, उसको क्या बोलते हैं? व्यास। तो अभी मान लीजिए इसका व्यास निकालना, तो क्या करेंगे? ये देखो, ये वाला दिख रहा है ना, पीछे साइड वाला, ये वाला, हाँ इसको इसके अंदर ऐसा फंसाने का, फंस गया। अब इसको लॉक कर दिया, ये पूरा खींच गया। अब रीडिंग ले लेंगे इधर फिर से, है ना? तो मान लीजिए ये निकालना है कि गहरा कितना है, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो इस तरफ से, ये वाला दिख रहा है, ये लंबी लाइन ये वाली, तो इसको ऐसे करके दिखाता हूं, देखो ये ना, इसको ऐसे किया, अभी इसको इस पे डालेंगे ऐसे, देखो ये देखो, ऐसे करके ये वाली जो पतली वाली निकलती चली जाएगी ना, ऐसी ऐसे देख रहे हो, नीचे एक पतली सी लकड़ी निकल रही है, ये वाली, ये इसको ऐसे नीचे करके ऐसा माप लेंगे कितना कितना हुआ। यस भैया। ऐसे ऐसे करके घुसा, इसको फिट कर लिया यहाँ पे। फिर देखो ये इतना गहरा है, इतना गहरा है, तो ऊपर से कितना खिसका नीचे, उतना गहरा है। ये नाप लेंगे। फिर यहाँ पे है ना नंबर, देखो नंबर लिखा है, तो कितना कितना गहरा है वो पता चलता है। कितना, एक मिनट, ये नंबर दिख रहा है, देखो। सर स्केल लग रहा है। हाँ स्केल स्केल जैसा, स्केल जैसा ही, स्केल जैसा। पहली बार देखा है भैया ये हमने। हाँ, तो इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर। इससे भी नापने का एक तरीका है। तो मतलब बहुत ज्यादा आपको नापना है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए स्क्रू लगाने का फैक्ट्री डाल रहे हैं, स्क्रू बनाने का, क्या बनाने का? स्क्रू जानते हो ना, स्क्रू नट, या फिर वो जानते हो ना, क्या नाम है, मान लीजिए कील बनाने का फैक्ट्री बना रहे हैं, तो कील की मोटाई सही है कि नहीं कैसे नापोगे? उसके लिए कुछ चाहिए ना, यंत्र। वर्नियर कैलिपर ही वहां यूज होता है। भैया इसको बनाया किसने था? क्या बोल रहे हो? इसको मतलब पहले बनाया किसने था? बनाया तो किसी ने भी हो, लेकिन वर्नियर का नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये पद्धति बनाई थी। अच्छा, और एक है, पता नहीं मेरे पास अभी है कि नहीं, एक और है, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज।
आज मेरे पास दिख नहीं रहा है वो शायद मेरे ऑफिस में पड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज। तो मैं इंटरनेट पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए इंटरनेट पे आपको दिखा देता हूँ। देखो स्क्रू गेज क्या है, अगर मैं शेयर करता हूँ पहले स्क्रीन, तो ये सब सीखो। ये देखो नापने का ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, ये आप खाली किताब में पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। देखो, जानो, समझो। यस भैया। देखो दिखाता हूँ मैं। देखो वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, पहले वर्नियर कैलिपर का फोटो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, दिख रहा है? अब तो डिजिटल भी आ गया, डिजिटल। पहले ये वाला होता था, देखो ये देखो, दिख रहा है ये देखो, है ना? ये इसको वो क्या बोलेंगे? वर्नियर कैलिपर। इमेजेस में जाते हैं, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर। ये है फोटो, देखो दिख रहा है? यस भैया। यही दिखाया था ना अभी आपको। इसको बोलते हैं जॉज। इन दो जॉ के बीच में जिसका भी आपको मापन करना है उसको फिट कर दीजिए, और ऊपर देखिए दिख रहा है ना, 0 1 2 3 ऐसे करके कितना लंबाई है, कितना सेंटीमीटर मिलीमीटर आप निकाल सकते हैं। इसी तरह एक होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, इसको बोलेंगे स्क्रू गेज। ये देखिए, ये है ना? ये कहाँ गया? वेट, ये देखिए। अरे यार, कैसे दिखाऊं मैं आपको फोटो? ये देखते हैं। हाँ ये इसको क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज। इसमें भी देखो, ये जो राइट साइड में ये दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है? इस वाले को थिम्बल, ये लिखा है ना, थिम्बल, THIMBLE, थिम्बल। इसको घुमाते हैं ऐसे, ये घुमाते हैं तो ये स्क्रू आगे पीछे होता है। ये वाला स्पिंडल, ये वाला, ये दिख रहा है? तो मान लीजिए आपको एक तार दी गई है, तार का आपको व्यास निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्क्रू गेज से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्क्रू गेज। है ना? तार देखो ना, मोटर में वाइंड करते हैं ना, मोटर के ऊपर तार। या फिर आपकी बिजली का तार होता है तो उसका मोटाई निकालना है, व्यास निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्क्रू गेज से निकालेंगे। यस भैया, मतलब फिजिक्स में भी आता है करने को। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये चीज एकदम एकदम एक्यूरेट नापने के लिए, एकदम सटीक कि कितना कितना है, एग्जैक्टली कितना है। तो अगर आप एक लंबा मीटर स्केल से अगर नापेंगे तो थोड़े नाप पाएंगे। इतना लंबा अगर आपको मीटर स्केल दे देगा तो उससे आप तार की लंबाई निकाल पाएंगे, तार की मोटाई? नहीं। इसीलिए उनके लिए अलग बनाया गया। तो ये सारी जो है आपकी किताब में क्या बोल रहा है, एक मिनट माइक लगा दो। तो आपकी किताब में क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10⁻³ मीटर से 10 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 मीटर तक की लंबाई मीटर नापने का उपयोग करते ज्ञात की जाती है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? 10⁻⁴ मतलब मीटर का एक 10,000वां हिस्सा, मीटर का 10,000वां हिस्सा की लंबाई को कोई म्यूट कर लो अपना माइक। ओके, हाँ, तो मीटर का 10,000वां हिस्सा का लंबाई को एकदम यथार्थ सा, रियल एक्चुअल नापने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर्स, देखो लिखा है ना, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं ना। तो अभी मैं क्या लिख रहा था इसमें? यही लिख रहा था, वर्नियर कैलिपर। इसका फोटो यहां डाल देते हैं ताकि आपका ये फोटो कॉपी कर लेते हैं, है ना, कॉपी, और इसमें डाल देते ताकि आपको याद रहे कि ये, अरे हाँ, ये क्या है? स्क्रू गेज। क्या है ये? स्क्रू गेज है जी। अभी इसको यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है देखो, स्क्रू गेज, देख रहे हो? पेंच मापी। आपका यहाँ पे बुक में लिखा है ये, है ना? इसको भी यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, पेंच मापी। ठीक है, इससे नापते हैं। कैसी? इससे क्या क्या नापते हैं? इससे मान लीजिए आप नापेंगे
तार का व्यास, है ना, तार का हो जाएगा। मान लीजिए कागज की मोटाई, कागज की मोटाई, है ना। ये सारी चीजें, कागज की मोटाई तो बहुत कम होती है ना, बहुत पतली होती है। कैसे नापेंगे आप? मीटर से नाप पाएंगे? अगर आपको बोला जाए कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो कितनी कितनी मोटी है, कैसे निकलेगा? तो ये कितनी, इसका रेंज क्या होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास। मीटर का 10,000वां हिस्सा आप नाप सकते हैं इन चीजों से, समझ रहे हो? बहुत बहुत पतला है जी। वर्नियर कैलिपर का भी फोटो आपको यहाँ पे डाल देते ताकि आपके नोट्स में बना रहे। ये रहा, और मैं इसको बड़ा कॉपी कर लेता हूं और यहाँ डाल देता हूं, है जी। तो आपके नोट्स में आ जाएगा आराम से, है ना। ये क्या है? वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इससे क्या नापेंगे? जैसे मान लीजिए सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर का व्यास, है ना, गहराई, ये सब नाप सकते हैं आप, है ना। समझ आ गया? ये सारे यंत्र हैं नापने के। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़े। इन इन का उपयोग, हाँ एक और है, गोलाई मापी, स्फेरोमीटर। ये भी आप समझ जाएंगे क्या है, ये भी आपको दिखा देते हैं। एक और है, मान लीजिए आपके पास एक ढक्कन है, ना। ढक्कन मतलब आप ये कहाँ से मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है? चलिए एक मिनट, ये आपको बता दें स्फेरोमीटर क्या है। फेरोमीटर, ये देखो, इसको कहते हैं फेरोमीटर। इसको कहते हैं गहराई नाप, है ना। क्या नापते हैं इससे? गहराई। किस चीज की गहराई? अगर मान लो एक ऐसा कुछ आपके पास एक ऐसा केमिस्ट्री लैब अगर गए होंगे आप, तो ऐसा करके मान लीजिए आपके पास ये है, इस तरह की चीजें हैं, ग्लास का बना हुआ होता है ना। हाँ हाँ भैया। देखो ऐसा गड्ढा होता है थोड़ा बीच में, प्लेट जैसी चीज है, मान लो गड्ढा है बीच में, ऐसा 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 है जी। इसकी गहराई देखो, दिखाता हूँ। पहले मैं इसका कॉपी कर लूं, ये कॉपी आपको वहां लिख देता है। मान लीजिए कि आपको ये, है ना, ये हो गया आपका। इससे किस चीज को नापते हैं? इसको स्फेरोमीटर इन यूज। देखो अगर किसी चीज की आपको गहराई नापनी हो, जैसे कि कहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये ऐसा है जो मान लो, एक मिनट रुको, क्या, हाँ कनकेव मिरर देखा ही होगा आप, देखा है ना। मान लो कौन सा दिखाऊं, अवतल। हाँ अवतल, अवतल लेंस या मिरर, तो कैसा, बेस्ट एग्जांपल चश्मा है। चश्मा देखोगे तो वो ऐसे समतल नहीं होता है, बीच में गड्ढा होता है ज्यादा, बीच से बाहर आ रहा होता है ना। तो अगर आपको ये पता करना है कि समतल से कितना नीचे गया है, कैसे नापेंगे हम? तो उसके लिए क्या स्फेरोमीटर यूज करते हैं। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे ये वाला फोटो देख रहे हो, ये वाला, इसमें ये कितना गहरा है, गहराई, इसकी गहराई नापनी है अगर इस वाले की, इसकी गहराई, है ना। तो कितना गहरा है कैसे नाप सकते हैं? इससे नाप सकते हैं। किससे? स्फेरोमीटर से।
तो मान लीजिए कि ये ऐसा एक, वही मैं ड्रॉ करके बताता हूं, मान लीजिए कि ये ऐसा है, ये चीज, ये गहराई है इतनी, ये ऊपर तो गोल है लेकिन बीच में गड्ढा है यस भैया। है ना, ये ऐसा बीच में। हम्म। तो आपको अगर निकालना है कि ये समतल से कितना नीचे तक गया है, हम्म। ये इसको डेप्थ बोलेंगे, गहराई, तो ये गहराई नापने के लिए ये यंत्र काम आता है। ओह समझ में आ गई बात? यस भैया। नापने के लिए, समझ में आ गई? मान लीजिए आपके गांव में वो होगा ना खपड़ैल, क्या बोलते हो आप उसको, जिससे छत पे रखते हैं आप ऐसे गोल गोल, गमला। हाँ ये खपरेली। खपरैली बोलते हो ना, ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा शेप का रहता है, ऐसा ऐसा रहता है। ये खपरेली छप्पर खपरा बोलते हैं, खपरा। छपरा। जो भी बोलते हो आप लोग, खपड़ा छपरा जो भी, तो ये हाँ। ऐसा ऐसा दिखता है ना, हाँ। तो ये बीच में कितना गड्ढा है, ये नापेंगे कैसे? इससे नापा जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे नापते होंगे। हाँ, क्या बोले? नापते होंगे। कैसे नापते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे नापते हैं। मान लो कि ये गड्ढा है ऐसा, ये ऐसा गड्ढा है, और आपको ये चीज जानना है, क्या जानना है? ये, ठीक है, ये वाला चीज ज्ञात करना है, ये गहराई, गोल वाली गहराई। तो कैसे करेंगे आप ना, ये इसके 3 पैर दिख रहे हैं ना, 1 2 और पीछे एक तीसरा पैर है, तो इसको यहाँ पे बैठा देते हैं हम, पैरों को, एक पैर इधर, चलो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, एक पैर को इधर बैठा दिए, और एक पैर को इधर, एक पैर को इधर बैठा दिए, और जो बीच वाला स्क्रू है ना, इसको घुमाते जाते हैं, तो बीच में एक स्क्रू आती है नीचे, यहाँ तक पहुंच जाएगी नीचे, टच करके जैसे तो जितना चक्कर ऊपर से, यहाँ पे देखो, आप एक काम करो फरीद, अपना माइक ऑफ, गूंज रहा है मेरी आवाज, नहीं सुनील के यहाँ से गूंज रहा है, हाँ अभी नहीं गूंज रहा। देखिए तो क्या होता है कि ये वाला जो आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे ये गोल चक्का, ये नीचे भी जाते जाएगा ना, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना नीचे गया, तो जितना नीचे गया उतना ही गहरा है। समझ में आया? समझ रहे हैं? ये जो चक्का है अभी यहाँ ऐसा है, अभी आप उसको घुमाते 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 नीचे ले जाएंगे स्क्रू को, तो ये चक्का जितना नीचे जाएगा, जितनी दूरी तक नीचे गया उतना गहरा होगा ना। नहीं समझे? समझे कि नहीं? यस भैया समझे। तो समझने का ऐसा इशारा कर सकते हैं अंगूठा, समझ गए? ओके। अगर आवाज अगर नहीं है तो ऐसे दिखाने का है ना सबको। हाँ अब बोले माइक भैया, हम आप अनम्यूट कर फरीद आप रख सकते हो अनम्यूट में, बाकी सुनील का आवाज गूंज रहा है, तो अब सुनील को अगर बात करना है तो अनम्यूट कर लेना, लेकिन अगर मैं पूछूं समझे तो कैसे दिखाना है, ऐसे, नहीं समझे तो ऐसे। यस भैया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। ये सारे यंत्र क्या है, ये सारे यंत्र से हम अलग अलग तरीके की गहराई मापने के लिए, है ना, ये सारे यंत्र है लंबाई का मापन के लिए। चलिए वापस चलें। अच्छा जी, अभी बड़ी दूरियों को कैसे मापन करेंगे? बहुत बड़ी दूरियां, जिसे जैसे किसी ग्रह, जैसे मान लीजिए भारत नहीं, धरती से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से दूरी, कैसे आप एक इंची टेप लेके एक गरुड़ में बैठेंगे या प्लेन में बैठेंगे और चल जाएंगे सूर्य नापने चले जाएंगे सूर्य के पास, क्यों नहीं, है ना? नहीं भैया, ऐसे ही नापेंगे, लेकिन ऐसे करिएगा तो जल्दी ही प्राण पखेरु, है कि नहीं? तो है दूसरा क्या तरीका है, तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नहीं नापते। कोई आदमी किसी दिन फरीद को सुनील पे गुस्सा गया, तो सुनील को बोला कि ये लो धागा और जाके सूरज और धरती का नाप लेके आओ, तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग किसी अप्रत्यक्ष रूप से, सुनील आप अपना म्यूट कर दो, मेरे को अपनी आवाज वापस सुन। आप किस पे हो सुनील, किस पे मोबाइल पे? जी सर। और भी कोई है, मतलब कैसे आवाज आ रही है?
अभी तो अब तो कोई नहीं बोल रहा। नहीं, मेरे को मेरी आवाज वापस सुनाई देती है, हाँ भैया डबल सुनाई देती है। क्योंकि इसको एको बोलते हैं, तो मेरी आवाज आपके स्पीकर से निकल के आप ही के माइक में घुस के वापस मेरे को सुनाई देती है। एनीवेज चलिए, तो क्या बोल रहा था मैं, अभी हाँ, फिर ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि जिसे लंबन विधि कहते हैं का उपयोग किया जाता है। लंबन विधि, चलिए तो लंबन विधि पढ़ लेते हैं। लंबन विधि, बन विधि। पैरालैक्स मेथड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैरालैक्स इंग्लिश में, बट एनीवे चलिए। जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं और पृष्ठभूमि के किसी विशिष्ट बिंदु, अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, इसको पहले मैं समझा देता हूं, प्रोसेस बाद में नाम वाम समझ लेंगे। मान लीजिए कि आपको एक पेड़ की ऊंचाई नापनी है, पेड़ बनाते हैं, ठीक है। हाँ। अब पहले इसका टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक क्या है भाई, ये लंबन विधि, बड़ी दूरियों का माप क्या है, ये लंबन विधि। हाँ बड़ी, अरे बड़ी नहीं, बड़ी, बड़ी। बड़ी दूरियों, दूरियों का मापन। यस भैया। बड़ी दूरी मतलब मान लीजिए कि ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग या पेड़ का हाइट निकालना है, ऐसा कुछ। तो एक पेड़ बनाते हैं, पहले पेड़ बनाना आता है गुरु, पेड़ 1 साल आप पढ़े हैं। पढ़े हो ना। मान लो ऐसे गंदा सा पेड़ है, ओ गजब बन गया भैया। जब बनाना है एकदम धांसू बन गया है यस भैया। एकदम, मतलब तो फल वाला देने जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा पेड़ बना दिए कि फल वाला आ जाएगा थोड़ी देर में, हम लोग खाएंगे फिर भैया। आके फिर हम लोग पार्टी करेंगे इधर। चलिए मान लीजिए कि ये पेड़ है, इसकी ऊंचाई निकालनी है आपको, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे खड़ा हो गया सुधीर, बहुत देर से शांत है, तो सुधीर को खड़ा कर देते हैं इधर। सुधीर हैंडसम लग रहा है भाई, यस भैया बहुत मोटा लग रहा है। मोटा हो गया, सुधीर को खड़ा कर दिया। अच्छा, इसको अगर आपको नापना है तो आप क्या करते हो कि एक पेंसिल लो अपने हाथ में और अपने सामने रखो इसको, यस भैया। पेंसिल को ऐसे रखा या कुछ डंडी को रखा, ऐसा रखा कि ये पूरा का पूरा पेड़ कवर हो गया, छुप गया। हाँ और फिर वहां से मतलब लाइन खींच दी। मान लीजिए आपकी आंख आंख है और ये वाला भी ऐसा जा रहा है, पेड़ को आपने पूरा छुपा दिया उस पेंसिल से, या फिर ऐसे पकड़ के ऐसे सामने रख लिया और ऐसा कुछ किया जैसे चांद का डायमीटर निकालना, ऐसा पेंसिल रखा कि पेंसिल एक पॉइंट से इस तरफ, दूसरे पॉइंट से दूसरा तरफ कवर हो गया ना। तो मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ के सामने आपने ऐसा एक लंबी सी पेंसिल रखी या लकड़ी रखी और लकड़ी के ऊपर वाले हिस्से से ऊपर वाले पॉइंट, पेड़ के ऊपर वाले पॉइंट को छुपा दिया और लकड़ी के नीचे वाले हिस्से से पेड़ के जड़ को छुपा दिया। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, यस भैया। ऐसा है, मान लीजिए यही आपका आंख है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ पहले बना लेते फिर बाद में लकड़ी घुसा देंगे। हाँ बीच में लकड़ी डाल देंगे। मान लीजिए आंख में आ गया आपके, और मान लीजिए ये लकड़ी आपने यहाँ पे रखा हुआ, हाँ। लकड़ी का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पीली लकड़ी डाल, ये पीली लकड़ी डाल। अच्छा, लकड़ी का लंबाई तो आप आराम से निकाल लोगे, क्यों, हाँ लकड़ी की तो लंबाई निकल जाएगी ना आराम से। वो तो हाथे में लिए तो उसको नाप भी सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि पेड़ की ऊंचाई लगभग ये है, ऐसी है ना। हाँ तो यस भैया। अच्छा, अब पेड़ की दूरी तो आप नाप सकते हो आराम से, ये वाली यहाँ तक। पेड़ की दूरी नहीं नाप लोगे यहाँ से, ये मान लीजिए पेड़ की दूरी है डी, हाँ डी। डी, ठीक है। और ये जो आपने ये रखा है, क्या नाम है, ये लकड़ी, इसकी लंबाई है मान लीजिए एल, ठीक है, एल क्या है, एल। एल, तो आप लिख लो एल, 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 तो यहां लिख भी लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, आप मान रहे हैं पेड़ से, सुधीर तक दूरी। पेड़ से सुधीर, यस भैया। सुधीर की दूरी बराबर डी। कितनी हो गई, डी। समझ में आ रहा है, डी मीटर। आप इंची टेप लिए, मेजर सुधीर को, सुधीर अपनी जगह से चला और नाप दिया उसको पूरा, ठीक है। अच्छा, एल क्या है, लकड़ी की लंबाई, छड़ी, यस। छड़ी बोलते हैं, छड़ी, हाँ छड़ी की लंबाई। छड़ी की लंबाई
हैं जी? अच्छा जी, अब आप 10वीं के गणित के इसमें चले जाएं। पाइथागोरस प्रमेय। नहीं, पाइथागोरस नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े होंगे ना? सिमिलर ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? वो सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े होंगे ना आप 10वीं में? त्रिभुज पढ़े थे? त्रिभुज त्रिभुज में क्या पढ़े थे? अभी बता देते हैं। किसको बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं यार हिंदी में इसको? सिमिलर ट्रायंगल इन हिंदी। हिंदी में इस तरह के त्रिकोण, समान त्रिकोण क्या बोलते हो यार? अरे यार रुक जाओ, अब तो पता करके ही छोड़ेंगे। विषम त्रिभुज। अब रुक जाओ, हाँ। अब तो रुक ही जाओ। अरे मेरे पास बुक है, ऑलरेडी बुक है, रुक जाओ। हिंदी एनसीईआरटी है ना ये, ये होगा। और त्रिभुज गणित कक्षा 10 पाठ पुस्तक। हाँ अभी पढ़ाएंगे। बहुपद, दो समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, समरूप। समरूप। समरूप क्या? समरूप समझ में आया? हाँ। समरूप त्रिभुज पढ़े हुए ना? यस भैया। समरूप त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी, क्या है उसका खास बात? उसका खास बात भैया मतलब कि एक कोण मतलब बराबर हो उसके। नहीं सब भूल गए सब। मान लो अभी, चलो अभी नाम लिखते हैं। ये सुधीर जहां खड़ा है उसको बोलते हैं ए, पॉइंट ए। ये पॉइंट को मान लो बी, है ना? और नहीं उसको मत मानो, इसको मानो बी, इसको मानो सी। और ए बी सी। अच्छा इसको मानो डी, इसको मानो ई। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो। पॉइंट समझ में आ गया कौन सा क्या क्या है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल, त्रिभुज कौन सा? ए बी सी समरूप है किसके? ट्रायंगल ए डी ई। बोलो सही गलत? सही है। सही है। हाँ। समरूप त्रिभुज। हाँ समरूप है। क्यों है समरूप भाई, कैसे पता? क्योंकि मतलब दिखने में भैया सेम लगते हैं। देखने में नहीं, ऐसे भी सेम होगा। ये दो जो लाइन है बी डी, बीसी, बीसी और डी, बीसी और डी लाइन दिख रहे हैं? हाँ ये मतलब दोनों पैर समानांतर है समानांतर हैं। है कि नहीं है? हाँ। अगर आप एक ऐसी जमीन पे दो लाइनें ऐसे खींच लें तो परपेंडिकुलर, तो समानांतर होंगी कि नहीं होंगी? हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसी तो लाइन है ना, बीसी जिस जमीन पे, डीई भी उसी जमीन से ऊपर निकल रहा है परपेंडिकुलर, तो समानांतर है। समानांतर है तो अगर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, यस भैया। है ना? हाँ। लाइन है क्योंकि। अच्छा ये एंगल अगर है कुछ और, मान लीजिए अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा। हाँ और ये जो ए तो दोनों में कॉमन ही है, कॉमन है। हाँ भैया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे कौन कौन से ट्रायंगल? ये छुटकू वाला ये, और एक हाँ पूरा वाला ये, यस भैया। दोनों समानांतर है, करेक्ट? समरूप है। हाँ। समरूप है। तो समरूप होगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? समरूप होने के कारण ये लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? एक एक हाँ मैं ये लिख सकता हूं, देखिए हाँ जी। कोण डी ए। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। दिस बटे दिस। हाँ जी, तो इस समरूप होने के कारण मैं ये लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये मान लीजिए एफ पॉइंट, और ये जी पॉइंट। ठीक है, कौन है ये वाला? ये जी पॉइंट, ठीक है। और ये एफ दिख रहा है क्लियरली, ये एफ, ये जो पॉइंट है ये एफ मान लीजिए, ग्रीन वाला ये मान लीजिए जी, ठीक है।
तो मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूं कि LD समरूप होने के कारण मैं लिख सकता हूं ED बराबर बटे ED बटे BC। BC, हाँ अब आ रहा है कुछ समझ में। ध्यान से देखो फिर से आराम से। ED, ED, अरे यार ये कलर क्यों चेंज हो गया। कोई बात। हाँ देखो ED बटे CD, EB E, इज इक्वल टू CB, बराबर है। CB, किससे हाँ बराबर है? किससे बराबर है? इससे बराबर है। देखिए AG हाँ AG बटे AF हाँ होगा ना, समरूप है क्योंकि। तो समरूप हाँ। समरूप समरूप त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है? जो साइड का रेशियो होता है बराबर होता है। हम्म, पढ़े हो गए, भूल गए हो? चलो मैं अभी मान लो कि ऐसा होता है। चलो ठीक है। तो ईडी की लंबाई कितनी मानी थी हमने? L ना। यस भैया। और CB की लंबाई कितनी थी? जो लंबाई हमें निकालनी है, मान लीजिए H है, ये पेड़ की हाइट हाँ इसको निकालना है। H, H ही निकालना है हमें। यस अच्छा, भैया। एजी तो आप नाप सकते, आराम से नाप लोगे। आपने छड़ी को अपने से, अपनी आंखों से कितनी दूर रखा है? नहीं नहीं नाप लोगे। यस भैया, D नीचे लिखा है। नहीं नहीं, वो तो वृक्ष है D। मैं बोल रहा हूँ छड़ी। एजी क्या है? एजी यहाँ है। एजी देखो, ये है एजी। छड़ी आपसे कितनी दूर है, वही है एजी ना। देखो ठीक से, ये ए हम्म, है, ये ए है, और ये हम्म, जी है। तो छड़ी कितनी दूर है आपसे? नहीं निकाल। हम्म। हाँ हाँ वो और तो। डी तो पैदल चल के निकाल ही लोगे, सुधीर निकाल लिया है। तो हाइट क्या हो गई? L गुने D भागा एजी। जी। अब L हमें मालूम है, हम्म, छड़ी की लंबाई। D हमें मालूम है, हमने नाप लिया है। और हम्म, एजी भी नाप निकाल लेंगे बड़े आराम से, कितनी दूर रखा हुआ है पकड़ के ऐसा। हाँ तो निकल गई ना पेड़ की हाइट। यस भैया, निकल जाएगी हाँ। बिना पेड़ पे चढ़े और हड्डी तोड़े हुए हम लोगों ने। पेड़ की लंबाई निकाल ली। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन मेथड? कहाँ गया भाई तुम्हारा बुक? इसको बोलेंगे लंबन विधि। क्या बोलेंगे? लंबन विधि। लंबन। समझ में आ गई बात? तो हम्म, अब पेड़ की जगह बिल्डिंग रख लो। हाँ बिल्डिंग बिल्डिंग की जगह चांद रख लो, तारा जो भी लगा, सूरज रख लो। सूरज का व्यास भी निकल जाएगा इसी चक्कर में, हम्म, है ना। खाली इतना इतना पता होना चाहिए कि सूरज कितनी दूर है धरती से। अगर वो पता है तो सूरज के आगे ऐसे एक पेंसिल रखो और दाया बाया दोनों कवर कर लो ऐसा, हाँ हाँ। तो आराम से निकल जाएगा सूरज का व्यास। हम्म, कितना अच्छा तरीका है ना। यस भैया। बिना पर हड्डी। मतलब लंबाई पता होनी चाहिए। हाँ, तो धरती पे कुछ है तो आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए हाँ। टीवी टावर है या फिर मोबाइल का टावर है, उसकी ऊंचाई नापनी हम्म, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको नापने के। और क्या तरीका हो सकता है नापने का? एक आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये छड़ी है, जिसकी ये टावर है, हम्म, जिसकी लंबाई आपको नापनी है। तो सूरज को चढ़ने दीजिए ऊपर और इसकी शैडो बनने दीजिए। शैडो क्या बोलते? परछाई। परछाई, हाँ परछाई मान लीजिए ये H है। हाँ और ये सूरज भगवान है इधर, चमक रहे हैं एकदम दबा के गर्मी में, हाँ है जी। और परछाई जितनी लंबी है। और ये है परछाई, मान लीजिए D। हाँ परछाई तो नाप लोगे आराम से। हाँ वो मतलब नीचे लंबाई देख लेंगे। नीचे नीचे जमीन के बीचों इससे निकल जाएगी। मान हाँ लो वो देख कि लेंगे। एंगल निकाल लो समाओ थीटा, कितना ऊंचा, थीटा। कैसे निकलेगा वो? तो आप यहाँ पे एक एक लकड़ी पकड़ेंगे और आपको, या फिर आप क्या करेंगे कि इस चीज को ना आप टेबल पे रख, एक टेबल पे कर लो। चलो आप डायरेक्ट नापने से अच्छा आप क्या कर लो, टेबल पे रख के कर लेना जो भी। तो टेबल से आप यहाँ पे थीटा निकाल लो, कितनी क्या थीटा है ऊपर। ऐसे करके ऊपर देखोगे, ऐसे एक लकड़ी लकड़ी रखोगे और ये नाप लोगे रफली। तो नाप लोगे तो नहीं हो जाएगा H बराबर D बराबर क्या होगा? H/D इज tan थीटा। पढ़े होगे ना tan थीटा? अरे हाँ ना बोलो, पढ़े हो कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो? फरीद, हेलो, सुधीर भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को आपकी
आपकी आवाज, माइक म्यूट पे है क्या? हेलो, आवाज क्यों बंद हो गई यार? हेलो, हाँ अभी हाँ करिए। भैया, हाँ जो मतलब सुनील भैया ने फोन लाया था मतलब किसी का, तो वो भी मतलब स्विच ऑफ हो गया, तो बोल रहे थे भैया से बता दो। अच्छा कोई बात नहीं। आपको ये मालूम है ना, tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो लास्ट टाइम? हाँ हाँ पढ़े हैं भैया। याद है? ज्यादा नहीं। हाँ तो खैर एनीवेज, तो इससे भी आप ये खैर अभी जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ से भी h निकाल सकते हैं आप, h इज इक्वल टू डी इंटू tan थीटा। ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से आगे करेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे भी सुनील अभी चला गया है, तो आज यही रोकते हैं, है ना? और उसके आगे फिर बढ़ेंगे, अगली बार लंबन विधि को पूरा करेंगे। और ठीक है, यस भैया। ठीक है दोस्त, चलो ओके, बाय। बाय भैया। थैंक यू सो मच भैया। हाँ आराम से आराम से चलिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, अच्छा से एग्जाम लिखिए कल। यस भैया, कल एग्जाम है इंग्लिश और केमिस्ट्री का। चलिए चलिए, पढ़िए पढ़िए, कोई तकलीफ हो तो बताइए। चलिए, ओके ओके ठीक। ओके बाय, टेक केयर। बाय भैया, बाय।